हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष चपराना आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल बोला था कि दिल्ली पुलिस से संबंधित एक वीडियो और मैं लेकर आऊँगा। चलो, कुछ बातें जो रह गई थी, जैसे कि मैंने कमेंट्स बॉक्स में देखा कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो उनसे संबंधित बातें इस वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि भी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि जी मार्क्स कैसे चेक करने हैं। कुछ बच्चे भी मार्क्स भी नहीं देख पाए थे। तो आपको जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, ssc.nic.in, तो इस पे जाके आपको चेक करना है। तो वहाँ पे एक आपको कॉलम मिलेगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, जो कि आपके जो रिटर्न में आपने एडमिट कार्ड निकाला था उसके ऊपर है। साथ के साथ बात आती है कि भी उसमें पासवर्ड, ये पासवर्ड जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था तब आपने एसएससी का पासवर्ड बनाया होगा, ठीक है। और आगे भी एसएससी की जितनी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, मल्टीटास्किंग हो या सीजीएल वगैरह, तो वही पासवर्ड आपका काम करेगा। किसी वजह से अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आ रहा होगा कि भाई फॉरगेट पासवर्ड, तो वहाँ जाकर आप एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर चाहिएगा। अब गलती कहाँ पर होती है, जैसा कि मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे किसी साइबर कैफ़े पे चले जाते हैं और ईमेल आईडी उनको पता नहीं होती, तो वो फॉर्म डालते टाइम अपनी ईमेल आईडी डाल देगा जो साइबर कैफ़े वाला है, ठीक है। परंतु फ़ोन नंबर फिर भी आप ही का होगा, तो आप फ़ोन नंबर से एक नया पासवर्ड बना सकते हैं और उससे आपके नंबर आसानी से पता चल जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि भी हमारे नंबर इतने हैं, हमारे इतने हैं। देखो, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट की, तो 3 से साढ़े तीन नंबर अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। क्योंकि इतना बहुत होता है, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बहुत से बच्चे निकलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये ट्राई के तौर पर भरा था। ऐसे बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूं जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़के ने तो अभी पीसीएस का निकाला है, ठीक है, जो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बस कोरोना की वजह से रिटेन पहले था तो उन्होंने डाल दिया। बहुत से अंडर हाइट है, उन्होंने भी ट्राई के तौर पर डाल दिया था, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में अब ज्वाइन कर लेंगे, अप्रैल में ज्वाइनिंग है, या किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसे भी हैं कि जो यूपीएसआई के घर पर, अब 2 लड़कों को मैं पर्सनली जानता हूं कि उनका दिल्ली पुलिस में अभी सिलेक्शन हो गया है और वो यूपीएसआई की भी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं 9-10 महीने की। कोर्ट ने उनको बाहर निकाल रखा है। अब ऐसे थोड़ी वो दिल्ली पुलिस में सिपाही की ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और वो फिर से अपना किसी कहीं ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है जहाँ पर उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, वहाँ पर जाएंगे वो। अच्छा, फीमेल के लिए मैंने बताया था कि भाई अगर आपका 1 से 1.5 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप सेफ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई बच्चों को किन किन चीज़ों का डाउट रह जाता है। जैसे सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, तो मैं ज़्यादा समय यहाँ पर लूँगा नहीं। कि जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट की अगर हम हाइट की बात करें, हाइट, अगर आप मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करोगे तो ओबीसी, जर्नल और एससी, यहां पर हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 170 सेंटीमीटर। परंतु एसटी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए थोड़ी सी छूट है। एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 165, ठीक है। अब हाइट, कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, अब उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कल कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो कमेंट कर रहे थे, मैंने बताया था कि भाई पहले दिल्ली पुलिस में होता था कि भाई जिसकी हाइट 178 है या 178 प्लस है, ठीक है, तो इसके लिए 3 मार्क्स होते थे, ठीक है, 3 मार्क्स होते थे। ये कब तक होता था जी, ठीक है,
पहली बार एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस की भर्ती कंडक्ट कराई वो सितंबर 2016 में जो निकली थी वो कराई। अब की बार दूसरी बार ही है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती एसएससी करा रही है। उससे पहले डिपार्टमेंटल ये भर्ती होती थी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट क्या करता था कि जिन लड़कों की, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जिनकी हाइट 178 है या 178 प्लस है तो उनको 3 नंबर दिए जाते थे, परंतु एसएससी ने ऐसा नहीं किया। फिर भी मैं पर्सनली कुछ लड़कों को जानता हूं, एक लड़का तो हमारा स्टूडेंट ही था, कि भाई पिछली बार एसएससी ने जो ओबीसी की लिस्ट लगी थी वो 76 पे लगी थी, ठीक है, परंतु 76 पे सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 76 पे कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको वेटिंग में लिया गया, 76 के कुछ बच्चे ऐसे थे जो वेटिंग में भी नहीं थे, यानी कि फाइनल में आई नहीं, ठीक है। फिजिकल तो पहले हो गया था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिकल के बाद में रिटिन हुआ, तो जो ओबीसी की जो लिस्ट लगी थी वो 76 पे लगी थी, जर्नल की 77 और एससी का मुझे अभी भी याद है कितने पे लगी थी, 70 पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओबीसी में जिन लोगों ने 76 लाए तो कुछ बच्चे तो उनमें से सेलेक्ट हुए, नौकरी भी कर रहे हैं अभी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो वेटिंग में हैं, ठीक है, वेटिंग वाले अब की बार लिए ही नहीं, अभी भी वो वेटिंग में ही है, यानी कि उनका तो हो ही नहीं पाएगा। और 76 पे कुछ बच्चे ऐसे थे जो ना तो वेटिंग में थे और ना जिनका सिलेक्शन हुआ, यानी कि वहाँ प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई, ठीक है। अब की बार भी आप रिजल्ट में देखोगे तो वहाँ एक तो एज को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि जो बच्चा ओवर एज होने वाला होता है, जिसके पास में कम समय होता है अगली भर्ती देखने का, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। और उससे भी ज़्यादा प्राथमिकता इस चीज़ को दी जाती है, ठीक है, हाइट को। अगर उसकी हाइट 178 प्लस है, ठीक है, तो 76 नंबर लाने के बाद में भी वो बच्चा नौकरी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। तो अंतिम समय पे इस चीज़ को भी देखा जाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी ये चीज़ आप जानते हो कि भाई हाइट ओबीसी जर्नल और एससी में 170 सेंटीमीटर है, एसटी में 165 सेंटीमीटर है। साथ के साथ अगर हम रनिंग की बात करें तो 1600 जो मीटर की दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है। इसके बारे में एक बात मैं आपको अभी और बताऊंगा। बात आती है लॉन्ग जंप की, यानी कि लंबी कूद। लॉन्ग जंप, ठीक है, ये 14 फीट है। और अटेम्प्ट कितने हैं, ऐसा नहीं है कि भाई लॉन्ग जंप आपको 14 फीट कूदना है और पहले ही अटेम्प्ट में कूदना है। इसके लिए वो 3 अटेम्प्ट देते हैं आपको, ठीक है, 3 मौके मिलेंगे आपको, 3 चांस दिए जाएंगे। अब बात आती है, ये तो लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप। हाई जंप, ठीक है, ये कितनी है जी, ये है 3.9 फीट, यानी कि 3.25 फीट बोल सकते हैं, ठीक है, 3.25 फीट। यहां पे भी आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 मौके मिलेंगे, ठीक है। ये आपका फिजिकल है। साथ के साथ हाइट का मैंने 170 सेंटीमीटर बता दिया। एक चीज और रहेगी, क्या, चेस्ट। चेस्ट, अब चेस्ट ओबीसी जनरल और एससी, यहां के लिए चेस्ट है 81 सेंटीमीटर चाहिए, 81 से 85, यानी कि फीता डालने के बाद में आपकी चेस्ट 81 होनी चाहिए सेंटीमीटर। फिर आता है फुलाव, ठीक है, तो फुलाने के साथ ही वो कितनी होनी चाहिए, 85। बात समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर 81, और उसके बाद में वो आपको फुलाव काउंट करेंगे, फुलाव वो कितना होना चाहिए, 85 तक होना चाहिए। यहाँ एसटी के लिए मुझे लग रहा थोड़ी छूट है, एसटी का होना चाहिए 76 से 80, परफेक्ट है, हाँ 76 से, ठीक है, एसटी का थोड़ा छूट है। अब थोड़ी सी देखो दौड़ की बात कर लेते हैं, मेल की। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी दौड़ की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता, जैसे दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल हैं वो आपके 4 ग्राउंड तो वजीराबाद में हैं और 2 ग्राउंड है झड़ौदा कला में। कुल 6 ग्राउंड हैं, 6 ग्राउंड पे आपके फिजिकल होंगे, ठीक है। थोड़ा इस तरीके का ग्राउंड होता है, बिल्कुल गोल नहीं कह सकते हम, ठीक है, सॉरी, और मैं बनाने की कोशिश करता हूँ भाई, हाँ चलो ये परफेक्ट है, ठीक है। तो जो आपके 6 ग्राउंड हैं, 4 तो वजीराबाद हैं और 2 झड़ौदा कला हैं, ठीक है।
तो आपको बुलाया जाएगा, यहाँ पे ये टेंट लगा दिया जाता है, यहाँ बैठे रहेंगे, ठीक है। वो लगभग 100 या 50 के ग्रुप में आपसे दौड़ लगवाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार या रोल नंबर के अनुसार, ठीक है। यहाँ वो लगभग एक दिन में 1000 बच्चों को बुला लेते हैं एक ग्राउंड में, एक ग्राउंड में 1000, तो 4 कितने हो गए 4000, जैसे वजीराबाद में 4 ग्राउंड है तो 4 ग्राउंड में कितने हो गए 4000 और 2 हो गए झड़ौदा कला में, तो एक दिन में शायद 6000 बच्चों का होएगा फिजिकल। तो यहाँ पे आप बैठे रहेंगे, तो देखो यहाँ से आपको दौड़ाना शुरू करेंगे, वो यहाँ से बीचों बीच, ऐसा नहीं है भाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दौड़ाना शुरू करते हैं। उसके बाद में जैसे ही विसल लगती है तो सभी बच्चे बहुत फास्ट दौड़ते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे गिरते भी हैं इसके दौरान, समझो बात को कि भाई यहाँ से यहाँ तक बच्चे बहुत फास्ट दौड़ते हैं, फिर वो धीमे हो जाते हैं, ठीक है, फिर वापस आपको दूसरे चक्कर में यहीं आना पड़ेगा 6 मिनट के अंदर। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरीके का आपका ग्राउंड रहेगा और जो, ठीक है, ये ट्रैक रहेगा गोल, ठीक है, इसी में आपको दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे पुलिस खड़ी रहेगी भाई, ठीक है, बिल्कुल पास में, और आपका यहाँ होगा हाइट और चेस्ट, ठीक है, यहाँ आपका लॉन्ग जंप है और ये इधर थोड़ा सा इधर होता है आपका हाई जंप, ठीक है, जैसे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के ये जो आंकड़े हैं कि भाई जनरल ओबीसी में हाइट है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में एससी में जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर की छूट है, और एसटी में भी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेस लड़कियों को भी 1600 मीटर लगानी है, परंतु टाइम कितना है 8 मिनट, ठीक है। लॉन्ग जंप इनका कितना है जी 10 फीट लगाने हैं, वही है 3 अटेम्प्ट है, ठीक है, 3 चांस मिलेंगे आपको। उसके बाद में बात आती है हाई जंप की। हाई जंप केवल 3 फीट है लड़कियों के लिए और 3 चांस दिए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या रह गया भाई, अब इसमें रह गया जैसे कुछ बच्चे और सवाल कर रहे थे। अब बात आती है कि भाई ये सर्टिफिकेट जो अपना ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, तो ये आपका 7 सितंबर 2020 से पहले बना होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई हमारे पास में नहीं है, अब बनवा लें, ठीक है, अब बनवाने से काम नहीं चलेगा। आपका ये सर्टिफिकेट, ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, साथ के साथ ईडब्ल्यूएस का है, तो ये आपके सभी 7 सितंबर 2020 से पहले बने होने चाहिए, ठीक। कुछ बच्चे देखो ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने तो ओबीसी तो हमारी कैटेगरी है और हमने जल्दबाजी में नहीं, सॉरी, हाँ, हमारी कैटेगरी जर्नल है और हमने ओबीसी पे टिक कर दिया है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में काउंट हो गए, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स का आ जाता है कि भाई हमारे पास में स्टेट का है या नेशनल का है, तो स्टेट का जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उससे काम नहीं चलेगा आपका। अगर नेशनल का आपके पास में है, वो भी कुछ गेमों का, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे शूटिंग बॉल है, ठीक है, और उसका कोई सर्टिफिकेट ले रहा नेशनल का, तो उससे कोई काम हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। एक बात और थी, हाइट का हो गया भाई, साथ के साथ कुछ बच्चे पूछ रहे थे, हाँ, फिजिकल तो देखो 27 अप्रैल से ही है, वो मैं बता चुका, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए इसके लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और भाई चैनल को हमारे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल पे आप बने रहो, ठीक है। बाय।